देखिए अपन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट जान चुके थे, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ टेम्परेचर के जो पैमाने थे, केल्विन, रूमर, फ़ारेनहाइट, इन पैमानों को अपन ने समझ लिया था और इनका कन्वर्जन भी जान लिया था। तो इनका जो कन्वर्जन था यानी कि ताप रूपांतरण यानी टेम्परेचर कन्वर्जन, इन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, या उसका जो मैंने कहा आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि ताप रूपांतरण के लिए एक मास्टर फॉर्मूला अपन को याद रखना है कि किसी भी पैमाने पर तापमान माइनस LFP यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट अपोन में UFP यानी कि अपर फिक्स पॉइंट माइनस LFP। इसमें से UFP माइनस LFP को आपने फंडामेंटल इंटरवल भी कहा था यानी कि FI भी कह सकते हैं। इन पॉइंट पर बेस फिर अपन ने रिलेशन निकाल लिया था इसी फॉर्मूले के बेस पर, C अपोन में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपोन में 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपोन में 5 इज इक्वल टू R अपोन में 4 इज इक्वल टू RA माइनस 640 अपोन में 10.6। यानी सभी पैमानों में अपन ने संबंध देख लिया था। अब इनको कैसे अपन यूज करते हैं इन फॉर्मूले को, इनको अपन समझेंगे इस न्यूमेरिकल में, या यूं कह सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स की सहायता से। इन न्यूमेरिकल्स में अपन इन्हीं सभी फॉर्मूलों को अपन यूज करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, इन पर आधारित जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन अपन क्या देख रहे हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, हो सकता है 36.5 दे दे, 36.6 दे दे। अगर 36.6 दिया हुआ है तो C की वैल्यू अपन यही लेके काम में लेंगे 36.6 वाली, और अगर 37 दे रखा है तो 37 के आधार पर लेंगे। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए, तो केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, या रूमर भी अपन इसे बोलते हैं। फिर है रैंकाइन, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और रैंकाइन पैमाने पर मानव शरीर का ताप कितना होगा। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं, यहां मैंने मानव शरीर का ताप, केल्विन, फ़ारेनहाइट सभी स्केल में पूछा है, और यहां जो आंसर आया उसे आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, क्योंकि हो सकता है अपन को आंसर हल करने, क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, सीधा अपन आंसर भी उसका टिक कर दें। तो देखिएगा, लेकिन यहां मैं इसको आपको सोल्व करके दे रहा हूं। देखिए, आपको जो वैल्यूज दी गई है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू दी गई है C आपको दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। अब एक एक पार्ट को हल करते हैं। नंबर फर्स्ट इन्होंने पूछा है केल्विन में, तो देखिएगा ये फॉर्मूला आपके पास था केल्विन। आप केवल एक ही फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला काम आएगा, C अपोन में 5 F माइनस 32 अपोन में 9 K माइनस 273.15 अपोन में 5। इसको 273.15 की जगह 273 भी आप ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अपन 0.15 भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। इज इक्वल टू R अपोन में 4 इज इक्वल टू RA माइनस 640 अपोन में 10.6। ये एक अपने पास फाइनल फॉर्मूला आया था, जिससे कि अपन सभी टेम्परेचर को एक दूसरे में बदल सकते हैं। अब देखिएगा, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अपन क्वेश्चन को देखेंगे।
तो देखो पहले अपन बात कर रहे हैं केल्विन की, तो C अपॉन में 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5 अपॉन में 5। तो ध्यान रहे यहाँ से सीधा सा आपके पास आ गया है के माइनस 273 अपॉन में 5। तो एक इजीली अपने पास एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि k इज इक्वल टू सी प्लस 273.15। जब भी सेल्सियस में दिया गया मान हो, सेंटीग्रेड में दिया गया मान हो और उसे केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें 273.15 को आप जोड़ देंगे। एक सिंपल तरीका यही है। वैसे तो अपन इस फॉर्मूले से लिख दिया है इसको, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा सिंपल डायरेक्ट मेथड यही है कि आपको सेल्सियस में मान दिया है, केल्विन में ज्ञात करना है, तो 273.15 उसमें ऐड कर दीजिएगा। और अगर केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में कैलकुलेट करना है तो आप केल्विन की जो वैल्यू दी गई है उसमें से 273.15 को माइनस कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ अब आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 37। सी की वैल्यू 37 दी हुई 37 प्लस 273.15। अब इसे जब अपन सोल्व करते हैं तो आप देखिएगा 37 310.15 केल्विन, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। इतना अपने पास ये आ गया है, ये अपने पास केल्विन के अंदर वैल्यू आ गई है। फिर नंबर सेकंड इसमें किसमें पूछी गई है, फ़ारेनहाइट में। तो देखो C जो आपके पास दिया हुआ है उसी बेसिस पर C अपॉन में 5 F माइनस 32 अपॉन में 9, यानी कि अब आप C और F को ले लीजिए, जो जो वैल्यूज दी गई है C के साथ आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब देखिएगा C की वैल्यू कितनी है 37, ये है 5, F मुझे कैलकुलेट करना है 32 अपॉन में 9। कैलकुलेशन कीजिएगा भाई, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आप तो सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप कैलकुलेट करके देखें, ये आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके पास वैल्यू आएगी। ये देखो आप हल करके जरूर देखें, मैंने तो खैर डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप इसे कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा। नंबर थर्ड दिया हुआ है इसमें रीयूमर। तो देखो रीयूमर में क्या है, C अपॉन में 5 R अपॉन में 4, यही तो फॉर्मूला है भाई, C में और R के बीच में रिलेशन। तो देखो C की वैल्यू है 37 अपॉन में 5 R अपॉन में 4। इससे अब आप R की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये आता है लगभग 26.6 डिग्री रीयूमर। ये इतना, ये R के अंदर भी वैल्यू आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है, फ़ारेनहाइट में भी याद रखनी है। 98.6 आ रहा है और यहाँ आ रहा है मेरे पास 26.6। नंबर फोर्थ, और एक और पूछा गया है वो है रैंकाइन में। तो देखो रैंकाइन में C अपॉन में 5 RA माइनस 640 अपॉन में 10.6। इस फॉर्मूले में भी वैल्यू रखिएगा। C की वैल्यू 37 अपॉन में 5 RA माइनस 640 10.6। हल कीजिएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास आएगा 538.44 लगभग डिग्री रैंकाइन। ये लो, तो आपको ये याद रखना है कि मानव शरीर का जो ताप है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ मनुष्य का, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ये अगर लगभग ले रहे हैं तो ये भी आ जाएगा 310.15 डिग्री केल्विन, ये सॉरी 310.15 केल्विन। केल्विन से डिग्री नहीं लगाया जाता है। और फ़ारेनहाइट में ले जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर रीयूमर में लिया जाएगा तो 26.6 डिग्री रीयूमर होगा, और रैंकाइन में लिया जाएगा तो 538.44 डिग्री रैंकाइन होगा। एक बार आप इनकी कैलकुलेशन को हल करके अवश्य देखें, एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को कि उसमें किस तरह की वैल्यूज दी गई हैं। अपन हर फॉर्मूले के क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।
और ये जो डेटा है मानव शरीर के हर पैमाने पर जो वैल्यूज़ हैं ये आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है। याद रहता है बहुत अच्छा है, नहीं तो निकालना आपको आ ही गया है कि भी किस तरह से अपन सोल्व करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। कितना भी डिग्री सेल्सियस आपको मान दिया गया हो, आप उस सेल्सियस को केल्विन में, रैंकाइन में या रियूमर में आसानी से बदल सकते हैं। अब देखिएगा भाई, इसी में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करें। क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम अपने। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड, क्वेश्चन यह है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है। दोनों मापक्रमों में एक समान है। ये कह सकते हैं तापमान के किस मान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर होते हैं। तो देखिए उस मान को ज्ञात करें। तो ध्यान रहे यहाँ एक तो दिया गया है सेंटीग्रेड वाला और एक दिया गया है फ़ारेनहाइट, यानी कि ये और ये, इन दोनों को ही अपन को यूज़ करना है। तो देखिए भाई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लिया कि वो जो आपको दिया गया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल है और वो मैंने क्या मान लिया है, एक्स है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान वो क्या है, एक्स है। अगर ये x ले लेते हैं तो देखिएगा फॉर्मूला ये है आपका C/5F-32/9। इस फॉर्मूले से C की वैल्यू भी आपने x रखनी है, F की वैल्यू भी x, ये 32/9। जनरल मैथमेटिक्स सोल्व कीजिएगा। देखो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9x, 5x, 32/5 160 हो गया। 9x माइनस 5x ये हो गया है 4x माइनस 160। तो x = हो गया -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री वो वैल्यू है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये भी आप याद ही रखिएगा कि -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने क्या होंगे, सेम होंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसे सोल्व करते हैं। आपने पहला क्वेश्चन था ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का, वो भी एक एक पैमाने पर अपन को याद रखना था। ठीक इसी प्रकार ये भी आपको याद रखना है। याद नहीं रहता है तो भी आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब देखिएगा, अब इसी फॉर्मूले पर बेस कुछ एक दो क्वेश्चंस और अपन देखते हैं, फिर उसके बाद जो LFP और UFP पर आधारित क्वेश्चन है उनको भी अपन सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि परम शून्य ताप का मान डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, परम शून्य ताप का मान डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ये देखो, इसको भी आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। अगर डायरेक्ट याद रह जाता तो बहुत अच्छा है, वैसे तो अपन इसे हल करके देख ही रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का था वैसे ही परम शून्य ताप, परम शून्य ताप का मतलब है 0 केल्विन जिसे अपन कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, देखो परम शून्य ताप, परम शून्य ताप ये केल्विन में अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये होता है 0 केल्विन।
ये 0 केल्विन होता है। तो नंबर फर्स्ट, पहले ये पूछ रहे हैं सेल्सियस में कितना होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आपको सेल्सियस में वैल्यू निकालनी होती है तो केल्विन माइनस 273.15 कर दिया जाता है, यही मैंने कहा था। तो देखिएगा C इज इक्वल टू के की वैल्यू 0 है, माइनस 273.15 यानी माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये परम शून्य ताप है, 0 केल्विन ही। तो ध्यान रखना, परम शून्य ताप का मतलब जिस पर गैस के अणुओं की गति क्या होती है, बंद है, यानी अणु गति नहीं करते हैं। फिर नंबर सेकंड इन्होंने इसी में पूछा है फ़ारेनहाइट। तो देखो फ़ारेनहाइट को भी आप केल्विन के साथ रिलेशन में निकाल लीजिएगा, के माइनस 273.15 अपॉन में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9। देखिए आप, के में और F में रिलेशन यही है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसमें, चलो इसको ऐसे ले लीजिए, के माइनस 273.15 अपॉन में 5, ये लो, इसे आप साफ कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ इससे जब आप सोल्व करेंगे तो देखो F माइनस 32 अपॉन में 9, के की वैल्यू 0 रखनी है, 273.15 अपॉन में 5। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके देखें, ये आपके पास वैल्यू आएगी 459.67, यानी F इज इक्वल टू 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैलकुलेशन आप करके ज़रूर देखें, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर ज़रूर लिख दिया है। तो ध्यान रहे, परम शून्य जो ताप है वो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इतना होता है, जबकि सेल्सियस पैमाने पर इतना होता है। इसमें माइनस में होता है, इसमें माइनस में नहीं है। तो यहाँ अपन ने देख लिया, देखो केल्विन में भी वैल्यू माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का दुगना है। चलो उस क्वेश्चन से पहले अपन दूसरा क्वेश्चन एक कर लेते हैं कि एक वस्तु का तापक्रम केल्विन पैमाने पर x पाया जाता है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक वस्तु का तापक्रम या इसे कह सकते हैं आप तापमान, एक वस्तु का तापक्रम केल्विन पैमाने पर x केल्विन पाया जाता है, x केल्विन पाया जाता है जब इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, ध्यान रखना, थर्मामीटर ताप नापने की युक्ति, यानी कि ताप मापी, जिस उपकरण से अपन तापमान को मापते हैं, मेजर करते हैं, वही कहलाता है थर्मामीटर, जिसको कि अपन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एक वस्तु का तापक्रम केल्विन पैमाने पर x केल्विन पाया जाता है जब इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से मापा जाता है, जब इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से मापा जाता है। ध्यान रखना, अपन इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से माप रहे हैं, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से मापा जाता है। जब इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से मापा जाता है तो यह मान x डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है। x डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है, x डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है। x का मान क्या है?
यानी कि वही क्वेश्चन उसी टाइप से क्वेश्चन बन गया कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो बराबर थे -40 डिग्री पर थे, उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि केल्विन स्केल से नापने पर x केल्विन आ रहा है और फ़ारेनहाइट से मापने पर x डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो ये बताना है कि x है क्या, यानी कि किस वैल्यू पर ये दोनों क्या हो गए, एक तरह से सेम हो गए। तो यहाँ अपने पास अब फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो है फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच के रिलेशन का। तो देखिएगा क्वेश्चन में केल्विन फ़ारेनहाइट के साथ है F-32/9 और केल्विन है K-273.15/5। अब आपको इसकी सिंपल मैथ सोल्व करनी है कि F की वैल्यू भी x दी हुई है और K की वैल्यू भी x है। आप गणितीय सुविधा के लिए 273.15 को केवल 273 भी ले सकते हैं, जिससे अप्रॉक्स वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब इसे जब अपन सोल्व करेंगे कि भी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास आप मैथमेटिक्स सोल्व कर लें, आप इसकी कैलकुलेशन करके देखें, क्योंकि आपका समय बचेगा इससे, ताकि मैं सीधा इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी 574 लगभग। तो x = 574.25 ये लो डिग्री में, इतनी वैल्यू अपने पास आएगी। इस तापमान पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने क्या आ रहे हैं, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात कर लें। देखो इधर जगह अपने पास बची हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, इसे आप नोट कर लें जब तक। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा हूँ कि एक बिंदु पर या ये कह सकते हैं किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट, देखिए क्वेश्चन ये है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है, देखिए भाई ये क्वेश्चन और अपन सोल्व कर लें। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या होता है, दुगना होता है, ये क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि F = क्या है, 2C है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या है, दुगना है, यानी F = 2C। अब F और C में रिलेशन ये है, F-32/9 = C/5। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। F की वैल्यू क्या रख दीजिए आप, 2C -32/9 तो C/5। जनरल मैथमेटिक्स सोल्व कीजिएगा। देखिए जनरल मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9C = 10C - 160, 32 × 5, 9C - 10C तो -C = -160 डिग्री, यानी कि C = 160 डिग्री। तो ध्यान रखना C का मान 160 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 160 डिग्री सेल्सियस, या सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं आप इसे। 160 डिग्री सेल्सियस मान हो गया, यानी सेल्सियस में 160 डिग्री या सेंटीग्रेड में 160 डिग्री अगर हो गया है ये, इसका मतलब फ़ारेनहाइट में मान कितना होना चाहिए, 320, इसका डबल होना चाहिए ना। तो देखो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट वैल्यू देखें अपन तो देखिएगा मेरे पास रिलेशन ये है C/5 F-32/9। C की वैल्यू अगर अब मैं आपकी बार C की वैल्यू रखना चाहूँ तो C = क्या होगा, F/2 होगा। तो देखो C की जगह में F/2 ये अपॉन में 5 F-32/9, यानी कि F/10 F-32/9। अब आप इसकी सिंपल मैथमेटिक्स सोल्व करेंगे तो ये आएगा F = 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ये वैल्यू अपने लिए बिल्कुल सही है। ये उत्तर की भी जांच हो गई कि सेल्सियस में 160
और फ़ारेनहाइट में 320। ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे। मैंने देखो दोनों तरीके से बता दिया है इसको, फ़ारेनहाइट भी वैल्यू निकाल के बता दी है, सेल्सियस की वैल्यू भी निकाल के बता दी है, और ये भी प्रूफ हो गया कि फ़ारेनहाइट जो है सेल्सियस का डबल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें एक क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे जिसके आधार पर अपन ने इन फॉर्मूलों को बनाया था। याद कीजिए जो मास्टर फॉर्मूला था, एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं जो कि मास्टर फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अपन टेम्परेचर पर बेस कर रहे हैं। एक अलग ही टाइप से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तापमापी पर, एक तापमापी या आप कह दीजिए थर्मामीटर, जिसे अपन ताप मापेंगे, मेजरिंग यूनिट हो गई टेम्परेचर के लिए, मेयो कह सकते हैं, मेजरिंग डिवाइस है। एक तापमापी पर हिमांक यानी कि आइस पॉइंट जिसे अपन कहते हैं, एक तापमापी पर हिमांक एवं क्वथनांक का मान, हिमांक एवं क्वथनांक का मान, एक तापमापी पर हिमांक एवं क्वथनांक का मान यानी आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो अपन कह सकते हैं, हिमांक एवं क्वथनांक का मान क्रमशः 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री एवं 150 डिग्री है। ध्यान रखना, पैमाने का नाम नहीं दिया है, मान दे दिया है कि 20 डिग्री और 150 डिग्री है, ये मान उन्होंने दे दिया है। तो 150 डिग्री है तो, सॉरी 150 डिग्री है तो 160 डिग्री सेल्सियस, तो 160 या सॉरी 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का मान इस तापमापी पर क्या होगा? तो 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का मान इस तापमापी पर क्या होगा? ये देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किसी तापमापी के लिए, किसी थर्मामीटर के लिए हिमांक जो है वो 20 डिग्री दिया हुआ है, क्वथनांक उसका 150 डिग्री दिया हुआ है, और जब उसे अपन सेल्सियस में ले रहे हैं, अगर मान लो सेल्सियस में मान आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस है, तो 60 डिग्री सेल्सियस को ये थर्मामीटर जिसका हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 150 डिग्री है, सॉरी सेल्सियस नहीं डिग्री है ओनली, तो उसमें 60 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? या यूँ कह सकते हैं कि एक थर्मामीटर है उसके लिए LFB 20 डिग्री है और UFB 150 डिग्री है, तो 60 डिग्री सेल्सियस का मान उस पर क्या होगा? देखिए अपने पास इसके लिए ध्यान हो तो किसी भी पैमाने के लिए ये फॉर्मूला लिया था अपन ने, X माइनस LFP अपॉन में UFP माइनस LFP इज इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट। ये एक मास्टर फॉर्मूला था जिसके बेसिस पर अपन ने सभी में रिलेशन निकाला था। तो यहां गौर कीजिए, मैंने मान लिया कि वो जो स्केल है, जो थर्मामीटर है वो X है, और आपको पता है कि अगर इसे में अगर आगे कांस्टेंट है तो मैं इसी फॉर्मूले को यूं लिख सकता हूं, देखो टेम्परेचर ऑन X स्केल माइनस LFP अपॉन में UFP माइनस LFP इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल माइनस उसका LFP अपॉन में UFP माइनस LFP। बिल्कुल ये फॉर्मूला बना सकते हैं जब सामने कांस्टेंट हो तो। अब देखिए टेम्परेचर ऑन X स्केल, वो X हो गया, इसका LFP कितना दिया हुआ है मेरे पास? 20 डिग्री दिया हुआ है,
बिल्कुल 20 है। फिर इसका यूएफ भी है वो 150, फिर ये 20 हो गया। फिर देखिए सेल्सियस में कितना दिया हुआ है 60 है, माइनस सेल्सियस में एलएफ भी कितना होता है 0, ये अपन को ध्यान रहना चाहिए, भाई मैं बता चुका, टेबल पूरी बनाई थी। फिर देखिएगा यूएफ भी सेल्सियस में था 100 और ये कितना था 0, ये लीजिए। अब इसकी सिंपल मैथ सोल्व करनी है। x माइनस 20 150 माइनस 20 130 60 अपॉन में 100, तो ये हो गया है x। अब इसकी सिंपल मैथमेटिक्स को आप सोल्व कर लीजिए। अगर सिंपल मैथमेटिक्स को आपको सोल्व कर लेंगे तो देखिएगा ये आपके पास आएंगे 98 डिग्री, 98 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगर इसे इस पैमाने में लेते हैं तो ये आपके पास आएगा, सिंपल मैथ सोल्व हो जाएगी आसानी से। 0 0 कैंसिल, ये इसको इधर ले आइए आप, फिर x इधर प्लस हो जाएगा, x के अंदर 20 इसके अंदर प्लस कर दीजिएगा। यहाँ अपने पास एक सिंपल, देखो इसकी चलो एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ आपके लिए। आप इसे यहाँ ले जाइए, x माइनस 20 60 अपॉन में 100 इंटू 130, या इसे आप ये लो सीधा x इज इक्वल टू प्लस 20, और हल करने पर ये कितना आएगा 98 आ जाएगा। यहाँ अपन ने इसके जो आंकिक प्रश्न थे टेम्परेचर कन्वर्जन पर बेस, या टेम्परेचर के जो अपन ने एक से दूसरे में चेंज किया था उस पर जो फॉर्मूले थे उन पर आधारित आंकिक प्रश्न कर लिए हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए।